हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित की जो प्रश्नावली 6.2 इनके सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपनी छठी प्रश्नावली जो है अध्याय छठा है, उसमें त्रिभुज के बारे में अपने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी 6.1 के अंदर, जिसमें त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के गुण धर्म और त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज की जो 6.2 प्रश्नावली है, इसमें भी त्रिभुज का एक गुण धर्म, त्रिभुज का एक नियम अपने प्रयोग में लेते हुए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने को एक नियम दे रखा है कि जो त्रिभुज होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए कोई भी त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज अपने माने कि ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज के ये जो दो अंत्य कोण है, इन दोनों कोणों का योग, यानी कि इन दोनों कोणों का अगर अपने जोड़ करते हैं तो वो इस बाहर वाले कोण के बराबर आता है। अगर मान लो कि ये वाला जो कोण अगर अपने पास 80 डिग्री का है और ये वाला कोण अगर अपने पास 40 डिग्री का है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 120 डिग्री बनेंगे। तो ये बाहर वाला जो कोण है वो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री का आ जाएगा। अगर इस तरीके से अपने पास और अगर अपने एक डायग्राम देखें, अपने को ये बाहर वाला कोण अगर अपने को दे रखे कि 120 डिग्री का है और उसमें से ये वाला कोण अपने को बोल दे कि 70 डिग्री का है, तो ये कोण अपने से ज्ञात करवाएगा कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो अपने को जब एक कोण अंदर वाला दे रखा हो और एक कोण बाह्य दे रखा हो, तो दोनों को आपस में घटा देंगे, 120 में से 70 घटा देंगे, तो ये वाला जो कोण है वो आ जाएगा 50 डिग्री का। अगर अपने को दोनों अंदर वाले कोण दे रखे हैं, यानी कि एक 40 का और एक 80 का, दोनों अंदर वाले कोण दे रखे हैं और उसके सामने बाहर वाला कोण अपने से पूछ रहे हैं, तो वो 100 जोड़ देंगे, 120 डिग्री का यहाँ पे आता है। सम्मुख का मतलब होता है उसके सामने वाले अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। इसी त्रिभुज के नियम का अपने प्रयोग करते हुए अपनी जो 6.2 प्रश्नावली है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला पॉइंट अपने को दो अंदर वाले कोण दे रखे हैं 50 डिग्री का और 70 डिग्री का। तो इसमें पहले ये लाइन लिखनी है अपने को पहला पॉइंट की कि सम्मुख अंत्य कोणों का योग और बराबर होता है बाह्य कोण के। तो सम्मुख कोणों का योग मतलब एक तो 50 डिग्री का और एक अपने पास हो जाएगा 70 डिग्री का, और बराबर में बाह्य कोण दे रखा है x। दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 50 और 70 दोनों को जोड़ें तो ये इसका उत्तर अपने आ जाएगा 120 डिग्री का। लेकिन जो पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को अपने इस तरीके से सॉल्व कर देना है। सेम इसी तरीके से अपना जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर भी अपने को इसी तरीके सेकंड पॉइंट में एक 65 डिग्री का कोण दे रखा है और एक अपने को 45 डिग्री का कोण दे रखा है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो लाइन तो ये सेम ही लिखनी है। पहले प्रश्न के अंदर जितने पॉइंट हैं वो सारों के अंदर ही ये सेम लाइन अपने को लिखनी है। अब दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को एक दे रखा है 65 डिग्री का और एक अपने को दे रखा है 45 डिग्री का, और बराबर में आ जाएगा x। दोनों को प्लस करें तो दोनों को प्लस करने पर अपने पास यहाँ से आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से ये सवालों को सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपको जिसका तीसरा पॉइंट ये दे रखा है, इस तीसरे पॉइंट को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। तो ये सारे के सारे सेम ही तरीके से जैसे ऊपर अपने दो पॉइंट किए हैं, सारे उसी तरीके से अपने सॉल्व करने हैं। ये चौथा, पांचवा और छठे पॉइंट के अंदर यानी कि लाइन जो ऊपर लिखी है वो लाइन सभी प्रश्नों के अंदर अपने को लिखनी है। सम्मुख अंत्य कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के, और उसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर अपने को 60-60 120 डिग्री का हो जाएगा। पांचवें के अंदर अपने को अंदर वाले कोण 50-50 डिग्री के दे रखे हैं, तो जो उसके सामने बाहर वाला कोण बनता है वो 100 डिग्री का, दोनों को जोड़ के। इसी प्रकार से छठे पॉइंट के अंदर अपने को 90 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेकंड प्रश्न के अंदर। तो सेकंड के अंदर भी निम्न आकृतियों में अज्ञात अंत्य कोण x का मान ज्ञात करना है। अब अपने को एक बाहर वाला कोण दे रखा है और एक अंदर वाला यानी कि अंत्य कोण और एक बाह्य कोण दे रखा है,
और एक जो अंदर वाला कोण रह जाता है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर वाला कोण दे रखा है, इस बाहर वाले कोण में से ये अंदर वाला जो कोण है वो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो इस x का उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 100 में से 70 माइनस कर देंगे, इस x का उत्तर अपने पास आ जाएगा। लाइन जो ऊपर पहले पॉइंट के अंदर जो लाइन लिखी थी कि सम्मुख अंत्य कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के, वो सेम टू सेम लाइन अपने को लिखनी है। इस तरीके से पहले लाइन लिख देंगे, अपने लाइन लिखनी है, सम्मुख अंत्य कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के। अंदर वाले कोण अपने को एक 50 डिग्री का और एक x वो लिख दिया 50 डिग्री प्लस x, और बराबर में दे रखा है अपने को 115 डिग्री बाहर वाला। अपने को इस x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 115 में से जो अपने 50 डिग्री का कोण दे रखा है वो माइनस कर देंगे। 115 में से 50 माइनस करेंगे तो 5 में 0 होगी 5, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी कि 65 डिग्री का जो कोण है ये x वो अपने ज्ञात हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इस तरीके से, पहले दो जो कोण दे रखे हैं 50 और x बराबर में 115 लिखना है, फिर ये जो x का x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से प्लस के 50 इस तरफ लेके आए तो ये माइनस के 50 घटा देंगे, तो अपने पास यहाँ से x का जो मान है 65 डिग्री वो ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से फिर अपने देखें सेकंड पॉइंट के अंदर, तो सेकंड पॉइंट में दो कोण अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो अंदर वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री का और एक अंदर वाला कोण अपने को दे रखा है x डिग्री का, और एक बाहर वाला कोण अपने को दे रखा है 100 डिग्री का। तो लाइन सेम ही लिखनी है सेकंड पॉइंट के अंदर भी। यहाँ पे जो पहले अंदर वाले कोण दे रखे हैं 70 डिग्री और x वो लिखेंगे, और बराबर में अपने को लिख देना है बाहर वाला कोण 100 डिग्री का, x का x लिखना है बराबर में, फिर 100 डिग्री, और ये जो प्लस का 70 है वो बराबर के इस तरफ लेके आए तो ये माइनस का 70, 100 में से 70 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 30 डिग्री का, यानी कि जो x का मान अपने पास है वो यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है तीसरा पॉइंट, ऐसे ही अपने को तीसरे पॉइंट के अंदर तीसरे पॉइंट में यहाँ पे अपने को दे रखा है मतलब 90 डिग्री का। लाइन वही लिखनी है, बार बार लाइन जो रिपीट ना करने की बजाय जो अपने ऊपर नोट की है वो सेम लाइन ही लिखनी है, और लाइन लिखने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा अपने पास 90 डिग्री प्लस में x और बराबर में 125 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है अपने को, यहाँ से x बराबर 125 और इसमें से 90 डिग्री कर देंगे माइनस, 125 में से 90 माइनस करने पर अपने पास बचते हैं 35 डिग्री। तो x का जो मान है ये x का मान है वो उत्तर अपना आ जाएगा 35 डिग्री का। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट के अंदर, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है और छठा पॉइंट है, ये आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। छठे पॉइंट के अंदर देख लें तो लाइन जो पहले बताई है वो सेम लाइन लिखने के बाद अपने लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 35 और बराबर में बाहर वाला कोण दे रखा है 75 डिग्री, यानी कि पहले जो अंदर वाले कोण दे रखे हैं x और 35 वो लिखेंगे, और बराबर में जो बाहर वाला कोण दे रखे हैं 75 डिग्री वो लिखा जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो प्लस के 35 डिग्री है वो बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 35 डिग्री हो जाएंगे। 75 में से 35 अगर अपने माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो मतलब जो अंत्य कोण x का मान है वो यहाँ से 40 डिग्री अपने को ज्ञात हो जाता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो कक्षा 7 की पूरी जितनी प्रश्नावली अपने अब तक हो चुकी हैं उन सारी की प्रश्नावलियों की सभी अध्यायों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर आपको इसी चैनल के ऊपर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 7 के नाम से है, क्लास 7 के नाम से। उसके अंदर सभी जो अपने एक्सरसाइज की है पहली प्रश्नावली से लेकर जितनी भी प्रश्नावलियां अपने होती जाएंगी वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो आप सभी प्रश्नावलियों को सीरीज वाइज यानी कि अध्याय वाइज और प्रश्नावली के वाइज उसको सभी को एक साथ देख सकते हो। धन्यवाद और शुभ दिन। यहाँ पे अपने कुछ प्रयास कीजिए, ये सवाल दे रखे हैं, पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। ये प्रयास कीजिए जैसे पीछे अभी अपने प्रश्नावली की है उसी तरीके से दे रखा है कि एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है,
एक अंत्य कोण की माप 25 डिग्री है, तो सम्मुख अंत्य कोण की माप क्या होगी, तो इसको अपने 70 में से 25 डिग्री घटा के अपना उत्तर निकाल देंगे। दूसरे में किसी त्रिभुज के दो अंत्य सम्मुख कोणों की माप ने कि अंदर वाले कोण दे रखे हैं 60 डिग्री का और 80 डिग्री का, और उसके बाह्य कोण की माप पूछी है, तो इन दोनों को अपने प्लस कर देंगे 60 और 80 डिग्री को, तो यहाँ से ही आ जाएगा 140 डिग्री का। तीसरे में क्या इस आकृति में कोई त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि ये है कि ये दोनों अगर अपने जोड़ते हैं तो ये वाला जो कोण है बाहर वाला वो कितने डिग्री का आएगा, 100 डिग्री का आएगा। तो इसमें लिख देंगे हाँ बाह्य कोण के अंदर त्रुटि है, बाह्य कोण 100 डिग्री का, यानी कि बाह्य कोण 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 100 डिग्री का होना चाहिए।